पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। आसाम में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं कहूं कि कल जो इस नतीजे आए हैं उससे मध्य प्रदेश को बड़ा झटका लगा। आप सोच रहे हैं मध्य प्रदेश को झटका लगा? भैया, मध्य प्रदेश के 2 राज्यसभा सांसद चुनाव हार गए हैं, वो बुरी तरीके से। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। बताता हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप द लपेटा। लीक से हटकर खबरें लाते हैं, रूटीन नहीं, लीक से हटकर, इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। नतीजे जब आए तब पूरे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ में पूरे देश में उपचुनाव भी हुए। इन तमाम चुनाव के नतीजे जब आए तो मध्य प्रदेश को एक अलग तरह का झटका लगा। साहब, क्या झटका लगा? हमारे यहाँ से 2 बीजेपी के सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए। जी हाँ, ये सत्य बात है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र में मंत्री अपने अपने इलाकों में जहां विधानसभा चुनाव में उतरे थे, बुरी तरह उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अब एमपी कोटे के राज्यसभा में मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा में 2 सदस्य हैं साहब, जो केंद्र में मंत्री हैं। आपको पता भी नहीं होगा, बता देता हूं आपको। एक हैं डॉक्टर एल मुरुगन, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। ये तमिलनाडु की अविनाशी सीट से चुनाव मैदान में थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे। यहाँ पर वो नई नवेली पार्टी जिसने गदर मचा दिया टीवी के, उसकी एक बहुत ही सामान्य सी का प्रत्याशी जो है कामती एस, उन्होंने 14,000 मतों से उन्हें हटा दिया। केंद्र में मंत्री हैं लेकिन राज्यसभा सांसद तो मध्य प्रदेश से ना साहब। अब नाक तो हमारी कटी मध्य प्रदेश वालों की। क्या आपका राज्यसभा सांसद वहाँ से चुनाव हार गया। एक और है मध्य प्रदेश के कोटे से ही राज्यसभा सांसद जॉर्ज कुरियन, ये मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं। केरल की कांजीरापल्ली सीट से ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की रानी के बेबी से 29,000 से ज़्यादा वोटों से ये भी चुनाव हार गए। ये भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। सवाल मेरे जहन में ये उठा, सभी के जहन में उठना चाहिए साहब, क्या मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद, अरे राज्यसभा सांसद आपको किसी को बनाना, अभी बगैर जनाधार के जो नेता हैं इन्हें लाकर मध्य प्रदेश पर थोप कर मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा का सांसद बनवाना, और क्या कहाँ तक उचित होता है? ये जहाँ लड़े वहाँ जीते, वहाँ से नेता बने, वरना फिर आपके पास में कहीं और से कर दें। लेकिन मध्य प्रदेश पर से ही ये क्यों? ये बात कई बार उठती आई है कि जिस प्रदेश से हों वहीं से राज्यसभा के सांसद जाएं, उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व उच्च सदन में भी बनता है। साथ ही में राज्यसभा सांसद जाते हैं तो ये स्थानीय स्तर पर का जो नेता होता है वो पार्टी को भी मजबूत करता है, कार्यकर्ता को उससे जुड़ाव भी होता है। ये अब आप सोचिए, ये 2 राज्यसभा के सदस्य हैं मध्य प्रदेश कोटे से। अब इनके अलावा अगर मध्य प्रदेश कोटे के राज्यसभा सांसद होते तो, जिनका मध्य प्रदेश से कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन वो है मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सांसद। एक बार फिर से ये बात, एक बहस की चर्चा ज़रूर हुई है। अखबारों में भी हेडलाइन हुई होगी कि मध्य प्रदेश के कोटे से 2 राज्यसभा सांसद अपने अपने इलाकों से विधानसभा चुनाव हार गए। इस पूरी जीत हार में मध्य प्रदेश का कोई नुकसान नहीं, हालांकि इनका भी क्या नुकसान होगा, हार भी गए। मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा सदस्य तो है ही, केंद्र में मंत्री हैं भी, बने भी रहेंगे। लेकिन एक बार फिर सवाल है, भैया जिस राज्य का हो वहीं से व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बनाइए, तो ऐसी नौबत नहीं यार। वैसे भी हम मध्य प्रदेश के लोग क्यों इनकी वजह से ऐसा महसूस करें कि हमारे राज्यसभा सांसद हार गए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा।